हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 5 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 24। इसमें मैं आपको आपका पाठ 24 कराऊंगी, महर्षि दयानंद सरस्वती। तो चलिए, सब बच्चों ने पाठ तो पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में मैं ये वाला पाठ करवा चुकी हूँ। और दोनों पाठ करना ज़रूरी है, पाठ्य पुस्तक का भी और 8th ग्रेड का भी, क्योंकि पेपर में दोनों में से आया था, पिछली बार दोनों में से ही आया था। ठीक है, तो पाठ तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो हम फटाफट से अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सब बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। चलिए, प्रश्न 1, महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात के किस जिले में हुआ था बेटा? राजकोट में। दूसरा प्रश्न, महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रेरक संदेश क्या था बेटा? वेदों की ओर लौटो। उनका ये प्रेरक संदेश था, याद रखना। पेपर में पूछ सकते हैं कि स्वामी दयानंद का प्रेरक संदेश क्या था? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं पेपर में। प्रश्न 3, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। प्रश्न 4, सनातन धर्म की मान्यताओं और विश्वासों का तार्किक विवेचन किसमें किया गया है बेटा? तो ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में किया गया है, जो कि स्वामी दयानंद ने ही लिखा था। ठीक है। प्रश्न 5, प्रज्ञा चक्षु से आशय क्या है? विवेकहीन। ठीक है, हो गए सबके? पांचों विकल्प हो गए। तो चलिए, खाली स्थान पर चलते हैं अब हम फटाफट से, जो इसमें से देख के हमें भरने हैं। प्रश्न 6, महर्षि दयानंद का जन्म कब हुआ था बेटा? 12 फरवरी को। प्रश्न 7, महर्षि दयानंद को सन्यास की दीक्षा किसने दी थी? स्वामी पूर्णानंद ने। प्रश्न 8, आर्य समाज के गुरुकुलों में वैदिक शिक्षा प्रारंभ की गई। प्रश्न 9, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न 10, यज्ञोपवीत शब्द में कौन सी संधि है? बेटा, यहाँ सिर्फ एक ही संधि दी गई है, स्वर संधि, तो वही होगी। ठीक है, चलिए, हो गए 10 के 10 प्रश्न। किसी को कोई दिक्कत परेशानी 10 तक अगर हो तो बेटा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिख दें, जिससे मुझे पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 11, धर्मांतरण कर चुके हिंदुओं को, धर्मांतरण मतलब अपने धर्म को मतलब दूसरे धर्म में बदल चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाने के लिए कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था उन्होंने? शुद्धिकरण आंदोलन। स्वामी दयानंद ने शुद्धिकरण आंदोलन प्रारंभ किया था। प्रश्न 12, आर्य वीर दल का गठन क्यों किया गया था? स्वामी दयानंद ने आर्य वीर दल नामक एक गठन बनाया। वो उसका मतलब गठन क्यों किया गया? एक दल बनाया उन्होंने आर्य वीर का। तो बेटा उन्होंने इसलिए बनाया जिससे कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और समाज की सुरक्षा के लिए। ठीक है, दोनों प्रश्न ध्यान रहेंगे। चलिए आगे चलें। प्रश्न 13, सत्यार्थ प्रकाश की व्याख्या किसके उन्मूलन में सहायक है? जो सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ लिखा था, तो वो बेटा किसके उन्मूलन में सहायक है? अंधविश्वास और रूढ़ियों के उन्मूलन में सहायक है। ये 2 शब्द आएंगे बस। ठीक है। प्रश्न 14, सांस्कृतिक शब्द में किस प्रत्यय शब्द का उपयोग किया गया है? प्रत्यय मतलब पीछे, तो देखिए सांस्कृतिक, तो छोटी ई की मात्रा है, ई क, पीछे इस शब्द का प्रयोग हुआ है, इक का। प्रत्यय पूछा है तो पीछे वाला शब्द बताएंगे, इक। इक शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हो गए 14 तक सबके प्रश्न। लघु प्रश्नों पर चलें। अगर यहाँ तक प्रश्न अच्छे लगे हों तो सब बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और एक एक कमेंट कर दें। हम चलते हैं प्रश्न 15 पर। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथों के नाम। क्या बताना है बेटा में? ग्रंथों के नाम। तो सत्यार्थ प्रकाश,
सब आपकी किताब में है, मैंने एक भी प्रश्न अपने आप से नहीं लिखा, सब उसी में से देख देख के लिखा है आपकी किताब पढ़ के। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा किताब पढ़ा करो। दूसरा वेदांत ध्वांत निवारणम, ठीक है, ये है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। फिर अगला है अद्वैत मत खंडनम, ठीक है। तो उन्होंने ये इनके ग्रंथ हैं, उनका प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। प्रश्न 16 देखिए, स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व के बारे में 3 वाक्य, मतलब उनका स्वभाव कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, मतलब वो कैसे व्यक्ति थे, तो उनके बारे में 3 लाइन। पहली लाइन, स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक और विचारक थे। दूसरा, उन्होंने वेदों को एक ज्ञान को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। तीसरा, उनका व्यक्तित्व दृढ़ता, निडरता और सत्यनिष्ठा से परिपूर्ण था, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 17, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की प्रमुख विशेषता क्या है। अभी मैंने बताया था आपको ये एक प्रमुख ग्रंथ है, इसने पूछा है कि इसकी विशेषता क्या थी। तो यह ग्रंथ वैदिक धर्म के सिद्धांतों और मान्यताओं का विस्तृत वर्णन करता है। ये जो ग्रंथ है वो वैदिक धर्म के सिद्धांत और मान्यताओं का विस्तृत वर्णन करता है, ठीक है। उसकी मान्यता और उसके सिद्धांतों के बारे में बताता है, वैदिक धर्म के मतलब वेदों के, ठीक है। हो गए 16-17। प्रश्न 18 पर चलें। चलिए प्रश्न 18 देख लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य, शिक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो बेटा उन्होंने वैदिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वेदों की शिक्षा को अपनाओ और गुरुकुल की स्थापना को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि गुरुकुल बनाओ और उसमें वेदों को पढ़ाओ बच्चों को, उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं। उन्होंने स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया कि लड़के हो लड़की हो कोई भी हो सबको पढ़ाओ और सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर की वकालत की, ठीक है। उन्होंने कहा सबको पढ़ाओ, किसी को मत छोड़ो। चलिए हो गए प्रश्न 18 तक। आगे चलने अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न 19, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान का वर्णन कीजिए। तो बेटा आप अपनी किताब खोलोगे ना, तो उसमें ये जो स्वतंत्रता संग्राम वाली हेडिंग है आपकी, जहाँ से वो ग्राफ शुरू हो रहा है पैराग्राफ, वहाँ ये पूरा सब कुछ मैंने वहीं से लिखा है एक एक लाइन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1857 की क्रांति की घटना के बाद महर्षि दयानंद ने अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित जनता का हालचाल जानने के लिए गुप्त रूप से भ्रमण किया। स्वामी जी ये बेटा सन है यहाँ पे, सन इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें हलंत भी लगाते हैं, ठीक है। 1857 से सन 1859 तक अनेक बार विभिन्न स्थलों पर क्रांतिकारियों के साथ भी देखे गए, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी सारे योगदान दिया, जैसे आर्य समाज की स्थापना की है, स्त्रियों को पढ़ने लिखने पर जोर दिया है, गुरुकुल बनने पर जोर दिया है, और वैदिक शिक्षा को लाना चाहिए हमारे देश में, और हिंदू जो है हिंदी भाषा को अपनाना चाहिए। जो हिंदू लोगों ने अपना धर्म बदल लिया था उन्हें द्वारा शुद्धिकरण आंदोलन करवाया, तो उससे उन्होंने अपना धर्म बदला। तो उन्होंने काफ़ी सारे कार्य किए हैं, ठीक है। प्रश्न 20, स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिए। तो बेटा धार्मिक सुधार क्या क्या हैं। देखो उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, ये धार्मिक सुधार है। अगला, उन्होंने लोगों से वेदों के ज्ञान और सिद्धांतों की ओर लौटने को कहा। उन्होंने एक ईश्वर की अवधारणा पर जोर दिया। उन्होंने कहा चारों तरफ मत भटको, भगवान एक ही है, सभी उसी की पूजा करो, ठीक है। ये तो थे धार्मिक सुधार। अब है सामाजिक सुधार। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव और छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने नारी शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया कि छोटी छोटी बच्चियों की शादी मत करो।
अगला, उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का प्रचार प्रसार किया। तो ये उनके सामाजिक कार्य थे। ठीक है, ये उनके सामाजिक कार्य हैं और ये धार्मिक कार्य हैं। ठीक है, चलिए हो गए सारे प्रश्नों का, एक भी प्रश्न नहीं बचा आपका। अब आपका सिर्फ इसमें एक पाठ रह गया है, पाठ 25, जो मैं कल ख़त्म करवा दूंगी पूरा, फिर एक भी पाठ नहीं बचेगा। और बेटा अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, पेपर दें। ठीक है, जाने से पहले एक बार वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।